नमस्कार श्रोताओं, मैं रफ़ी आज अपनी डायरी के साथ आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ। आज का ज़माना अलग है। शुद्ध आर्थिक दबाव वाले समाज में अपना गला स्वेच्छा से ही घोटा जाता है, इसलिए थोपी गई स्वेच्छा पर ही सवाल उठाना ज़रूरी लगता है। जब गैर आर्थिक दबाव का ज़माना था तब काम धर्म, प्रथाओं, परंपराओं, चाबुकों द्वारा लिया जाता या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। गुलामों के व्यापारियों द्वारा पकड़ पकड़ कर जवान लड़के लड़कियों को गुलाम और काम की मंडी में बेचा जाता था। आज के ज़माने में बचपन से ही हम खुद, हमारे माता पिता और टीचर हमको मंडी के सही माल के रूप में तैयार करने लगते हैं। मंडी का इतना आतंक है कि तैयारी पहले से ही हो जाती है। खुद को पकड़ पकड़ कर हम मंडी में ले जाते हैं और चिल्लाते हैं, नौकरी दो, काम दो, वरना गद्दी छोड़ो। मानवीय बनना अमानवीय बनने की पहली सीढ़ी होता है। मानव बनते हैं जब हम अपने आप को प्राकृतिक जानवरों से श्रेष्ठ मानने लगते हैं और उस पर नियंत्रण और अत्याचार करने लगते हैं। अगला पायदान होता है मानव का मानव पर अत्याचार। मानववाद ने बाकी सब के अधिकारों का हनन कर लिया, फिर हमको मानव अधिकार भी नहीं बचा पाया। इसीलिए हम देश का विकास नहीं चाहते, इसका विरोध करते हैं। एक सुंदर बचपन के लिए पूरा गांव और प्राकृतिक या ऐसा समुदाय चाहिए जो बिना ऊंच नीच वाला और बिना आपसी होड़ वाला समुदाय हो। बच्चों के पालन पोषण और निगरानी का काम सारे समुदाय का होता है, अकेले सिर्फ माता पिता का नहीं। जाहिर है, अगर हमें आने वाले 20-40 सालों में दुनिया में और भारत में बचपन बचाना है तो विकास और सभ्यता को नष्ट करने के अलावा और कोई लक्ष्य हमारी मदद नहीं करेगा। जहां विकास ने पूरी दुनिया में प्रदूषण का ऐसा विकास किया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इसलिए हम देश का विकास नहीं चाहते और इसका विरोध करते हैं। जहां दुनिया की सर्वोच्च शक्ति पूंजी है और दुनिया में पूंजी का शासन है, पूंजीपति भी पूंजी का गुलाम है, पूंजी के लिए भ्रम है और मुनाफा मोक्ष है। दुनिया भर के राजनेता पूंजीपतियों के मैनेजर हैं। धर्म भी पूंजी की कठपुतली बना हुआ है, जिसका उपयोग पूंजी समाज और दुनिया के बड़े हिस्से को बांटने, गुलाम बनाने और नियंत्रण रखने की राजनीति के द्वारा किया करती है। लेकिन पूंजी को जिंदा रहने के लिए नियंत्रण, उत्पादन और सर्कुलेशन चाहिए, जो कि मरने की स्थिति में है। इसलिए पूंजी भी अंततः दुनिया से विलुप्त हो जाएगी और पूंजीपति और उसके मैनेजर और राजनेता भी। वोट देना बिल्कुल जरूरी नहीं लगता। मंडी में हमको आपको खुले आम खरीदने वाले तो कहेंगे कि वोट जरूर दो। चुनाव को चुनाव इसलिए ही तो कहा जाता है कि हम चुनाव कर सकें कि हम किसके हाथों राजी खुशी बिकेंगे। चुनावी भ्रम है कि कई बार लोग मजदूरों को वोट करने के लिए सहारा लेते हैं, उन्हें खुलेआम खरीदने वालों के साथ होने का बहाना बनाते हैं। इससे ऐसा महसूस हो सकता है कि यह एक सामाजिक सौदे का हिस्सा है, लेकिन वास्तविकता में यह एक चुनौतीपूर्ण भ्रम हो सकता है जो लोगों को गलत दिशा में मोहित कर सकता है। इससे सावधान रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो श्रोताओं, क्या आपको लगता है यह पूरी व्यवस्था हमको आपको मंडी के उत्पादन क्षमता को बढ़ाने और हम श्रमिकों को सस्ते दामों में बिकवाने के लिए तैयार की जाती है? अपने विचार और सवाल हमसे जरूर साझा करें नंबर 3 दबाकर। और अगर ये डायरी आपको पसंद आई हो तो दबाएं नंबर 5। शुक्रिया, धन्यवाद।